आशा करता हूँ सही हो गया। सो आज हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली। तो वो नई चीज़ का जो नाम है वो है ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। ठीक है, ये कैड प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कैड प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। नाउ व्हेनेवर आई टेल यू व्हाट इज कैड प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर, so it is not like Python or C++, they are the programming languages. Okay, programming languages and CAD programming, there is a very big difference between both of them. ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कैड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कैड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। चीज़ों को डिज़ाइन इन द सेंस कि इफ़ यू टेक एनी थिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, सपोज दिस बॉटल, ये बॉटल है मेरे पास, ठीक है, तो ये बॉटल भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ये फ़ोन है यहाँ पे, तो मैं इसको भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। Everything that I see around myself, I can design that using this CAD programming based software. Okay, so इसके लिए हम लोग करते हैं Fusion 360। ठीक है, Fusion 360 का यूज़। अब Fusion 360 क्या है ना, बहुतों को पता भी नहीं है होता क्या है। ठीक है, तो Fusion 360 एक CAD प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि मान लो हमने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक पेन डिज़ाइन किया। ठीक है, हमने एक पेन को डिज़ाइन किया। अब क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, देखो प्रॉब्लम ये आ गई कि मैंने पेन को तो डिज़ाइन कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई वो पेन जो मैंने डिज़ाइन किया वो मेरे हाथ में हो यार। 3D चीज़ हमने डिज़ाइन की तो हमें मिलना चाहिए ना, वो समझ रहे हो बात को, तो हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसके बाद कि हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो कि होता है 3D प्रिंटर्स। ठीक है, सपोज आपको आपके स्कूल में एक होमवर्क दिया गया कि आपको 10 जानवरों के फोटो चिपकाने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, आप क्या करोगे, आप घर पे आओगे, आप फोटोज को निकालोगे, आप पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड के अंदर उन फोटोज को अरेंज करोगे एंड देन यू विल प्रिंट दैट स्लाइड। तो क्या होगा, आपको वो 2D स्केच में आपको वो प्रिंटेड चीज़ मिल जाएगी। लेकिन फ्यूजन 360 में हम लोग 2D काम नहीं करते, हम लोग करते हैं 3D काम। There is a difference between 2D and 3D. 2D means two dimensional. That means we are doing everything on only two plane, x plane, y plane or xy plane. Okay. But when I talk about 3D, at that point of time we are talking about three plane. Whether it is x, whether it is y, whether it is z, whether it is x, y, z, all the three, whether it is x, y, y, z or x, z. तो ये डिफरेंस होता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में। तो फ्यूजन 360 के अंदर हम लोग 3D काम करेंगे। ठीक है, हम लोग 3D काम करेंगे। तो 3D काम को करने के लिए और 3D काम को हमने जो इतनी मेहनत की, मशक्कत की, उसको पाने के लिए हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटर्स का। ठीक है, 3D प्रिंटर्स के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ, उसका वर्किंग हम लोग समझेंगे, हमें ज़्यादा नहीं समझना। और बेसिकली ये हम लोग ने एक मेरे यूट्यूब चैनल वत्श्री द्विवेदी के नाम पे मैंने एक सीरीज़ निकाली है जिसके अंदर मैं आपको फ्यूजन 360 के बारे में फुल डिटेल नॉलेज दूंगा, आपको बताऊंगा कि हर एक कमांड का काम क्या होता है, ताकि इससे आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सको। साथ ही साथ इन कमांड्स को समझने के लिए हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स करेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल बनाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपके मॉडल को 3D प्रिंट करना है तो अकॉर्डिंग टू योर प्रिंटर वो कितने एरर करता है। ठीक है, होता क्या है कि व्हेनेवर यू स्टडी एनीथिंग, सपोज इन फिजिक्स देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में हम लोग एरर एनालिसिस को देखते हैं, ह्यूमन एरर, मशीन एरर। ठीक है, हर जगह एरर होता है। आप किसी भी चीज़, अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी है 50 की एक्यूरेसी है, तो 50 प्लस और माइनस 1, यानी कि 50 से या तो एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा, तो वो जो प्लस और माइनस 1 होता है वो आपकी एरर होती है। सिमिलरली प्रिंटर्स जो होते हैं, प्रिंटर्स की भी एक एरर होती है। ठीक है, तो वो एरर को हम लोग कैसे यूज़ करें हमारे ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली 3D प्रिंट करने में, तो वो भी हम आगे सेशन में देखेंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D प्रिंट करते हैं तो हमें हमारे 3D प्रिंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कैसे सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 3D प्रिंटर्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं नॉर्मल प्रिंटर्स से। नॉर्मल प्रिंटर्स आपको 2 to 3 thousand, ठीक है, हाई रेट में जाओ तो 10,000 मैक्स टू मैक्स। अच्छे प्रिंटर्स आराम से 10,000 के अंदर अंदर आ जाते हैं। और वो जो प्रिंटर्स होते हैं 2D वाले, वो वाईफाई ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, कोई मेमोरी कार्ड ऑपरेटेड होता है, कोई आपको आप
यूएसबी केबल से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, कोई वाईफाई ऑपरेटेड होता है, ये सारे अलग अलग टाइप के नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं। सिमिलरली 3D प्रिंटर्स भी होते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटर्स के अंदर जो सबसे चीपेस्ट 3D प्रिंटर है वो अराउंड आता है 15 to 16,000 का, अमेजोन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले 3D प्रिंटर्स को बारीकी से जानते हैं, ठीक है। तो 3D प्रिंटर्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग 3D प्रिंटर्स को देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो ये प्रिंटर है आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 15,500, ये सबसे चीप प्रिंटर, चीपेस्ट प्रिंटर है, ठीक है। अब फर्क क्या होता है नॉर्मल चीप प्रिंटर्स में और महंगे प्रिंटर्स में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे मैं 3 अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स बताऊंगा, ठीक है। एक तो प्रिंटर, ये वाला जो प्रिंटर है इसको हम लोग देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे 3D प्रिंटर काम करता है, तो वो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। अगला जो प्रिंटर है हम वो थोड़ा बड़े साइज का देखेंगे, और उसके बाद वाला जो प्रिंटर है वो हम थोड़े कॉस्टलियर साइड पे अराउंड 60,000 के साइड पे हम देखेंगे, जो कि एक वाईफाई ऑपरेटेड प्रिंटर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक 3D प्रिंटर है, ठीक है। ये जब आपको आपके पार्सल में मिलता है तो ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, आपको ये पार्ट बाय पार्ट में कुछ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से, और आपको इसको अरेंज करना होता है। दैट इज अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। इतना आसान नहीं होता। आप देख सकते हैं इसकी मैकेनिज्म कितना मशीनरी, कितना टेक्नोलॉजिकल है ये, मतलब एडवांसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिटेलिंग किया हुआ है इसके ऊपर। अब देखते हैं इसके अंदर कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं एंडर, मैंने यहाँ पे जूम इन किया हुआ है, तो इस ये एंडर जो है ये एक एलसीडी स्क्रीन है, ठीक है। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये सबसे बेसिक प्रिंटर्स होते हैं और ये मेमोरी कार्ड के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आप अपना एक यूएसबी केबल ले लीजिए, उसमें मेमोरी कार्ड डालिए, उसको लैपटॉप में डालिए, whatever you have designed in your software like Fusion 360 which we will learn। तो फ्यूजन 360 पे आप जो भी डिज़ाइन करते हैं आप उसको उस मेमोरी कार्ड में सेव कर लीजिए। आप भागिए प्रिंटर की तरफ फटाफट, और प्रिंटर के अंदर मेमोरी कार्ड डालिए, और फिर आप यहाँ पे अपना एक प्रीव्यू देख सकते हैं। इस एलसीडी स्क्रीन पे आप एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि भाई मेरे को जो प्रिंट करना है क्या वो कुछ इसी तरीके है, उसके जो सेटिंग्स मैंने लैपटॉप में डाले थे वो यही सेम है कि नहीं। ये सब प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ से प्रिंटर को कमांड देते हैं टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी कार्ड, सिंपल, ठीक है। तो उसका काम ये स्क्रीन करता है, ठीक है। अब जो ये चीज़ है, ये मेन स्टेज है, स्टेज जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता, मतलब इसका काम वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी और इसका यूज़ यही है, फंक्शन यही है कि ये एक स्टेज है जिसके ऊपर आपके ऑब्जेक्ट प्रिंट होते हैं, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं, ये जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, प्रिंटर की जितनी बड़ी फ्रेम होती है आप उसी फ्रेम के अंदर अंदर उसी साइज के ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके प्रिंटर की फ्रेम है मान लो 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर आपके प्रिंटर की फ्रेम है कि उतना ही बड़ा है आपका प्रिंटर, और आप बना रहे हो भाई 400 सेंटीमीटर का, तो वो पॉसिबल ही नहीं, वो बना ही नहीं सकता। कैसे नहीं बना सकता वो भी चेक करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है रोटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डालते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है कि प्लास्टिक के ट्यूब्स होते हैं फिलामेंट, जो मेल्ट करते हैं, जो मेल्ट होते हैं इस रोटर के अंदर, और ये रोटर आपके डिजाइन्स को बनाता है। वो हम देखते हैं अगले वाले प्रिंटर में कैसे बनाता है, लेकिन इसका काम होता है मेन डिजाइन बनाना, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इससे ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रिंटर मान लो अगर इसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर और उसी के फ्रेम के अंदर ये रोटर लगा हुआ रहता है, और आप अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो 400 सेंटीमीटर का, तो ये अपने फ्रेम से बाहर जाके कैसे हवा में थोड़ी ना लटक के आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसी वजह से हम लोग जो होता है हमारे फ्रेम के अंदर अंदर ही काम करते हैं। अगर हमारे पास 200 सेंटीमीटर का फ्रेम वाला 3D प्रिंटर है तो हम उसके अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि 3D प्रिंटर के साइज के अंदर ही हमें काम करना है, ठीक है। अब देखो अगली जो प्रिंटर मैं आपको बता रहा हूँ ये उससे थोड़ा बड़ा प्रिंटर है। आप इसका एमआरपी भी देख सकते हैं, दिस इज 69,900 रुपीज़ का इसका एमआरपी है, तो ये कॉस्टलियर साइड पे है थोड़ा, ठीक है। अब ये जो 3D प्रिंटर है आप इसकी साइज देख सकते हैं, 500 मिलीमीटर्स बाय 500 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी साइज है 3D प्रिंटर के लिए, लार्ज प्रिंटिंग साइज। अच्छा, अब आप इस 3D प्रिंटर के अंदर एक चीज़ देखें, ये ये जो आप फिलामेंट देख सकते हैं, ये चक्री के अंदर लाल 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 है, यही होता है फिलामेंट। और यही प्लास्टिक का जो फिलामेंट होता है ये इस रोटर के अंदर मेल्ट होता है और आपका ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिंट करता है। देखिए 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है यूजिंग दिस फिलामेंट, और आप देख सकते हैं
कि इस 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट की साइज भी अपने फ्रेम से अंदर ही है, तभी वो रोटर प्रिंट कर पाएगा, उसके बाहर जाएगी तो भाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े भी 3D प्रिंटर्स होते हैं। जो लोग डिजाइनिंग करते हैं, जैसे कि लोग कार्स का डिजाइनिंग करते हैं, फिर आपको अगर किसी को शीट मेटल पे डिजाइनिंग करनी हो, या किसी को फ्रिज बनाना हो, समझ रहे हो, किसी को बॉटल्स बनानी हो, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर डिजाइन होती है वो बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स में होती है। ठीक है, अब ये भी जो 3D प्रिंटर है ये है महंगा, लेकिन ये भी आपको ब्रोकन पार्ट्स में आता है, आपको इसको जोड़ना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप वो मैनुअल होता है। और यही एलसीडी स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसके अंदर फंक्शंस लिखे हैं जो आपने सेट किए हुए हैं इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब जो हम सबसे महंगा 3D प्रिंटर देख रहे हैं वो यह है, ये है पोलेरॉइड का 3D प्रिंटर। ये कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली साइड पे आता है, अराउंड 70,000 के ऊपर ही आता है। और ये जो 3D प्रिंटर है ना, ये एकदम बॉक्स की तरह है, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, ये इसी बॉक्स की तरह आपके पार्सल में आता है, आप इसको सीधा निकालो, रखो और यूज़ करो। और ये वाईफाई ऑपरेटेड 3D प्रिंटर्स है। ठीक है, लेकिन इसका फ्रेम साइज छोटा है तो इसलिए ये थोड़ा चीप है। ठीक है, इसमें भी बड़े बड़े फ्रेम्स के आते हैं 3D प्रिंटर्स। और ये आप जैसे देख सकते हैं, ये येलो येलो कलर का, ये ही होता है आपका फिलामेंट। ठीक है, तो हमने बेसिकली 3D प्रिंटर्स के बारे में समझा कि व्हाट आर 3D प्रिंटर्स और 3D प्रिंटर्स का काम क्या होता है। ठीक है, ओके, तो इस सीरीज में हम लोग 3D प्रिंटर्स के बारे में अब ज़्यादा नहीं जानेंगे, हमें पता चल गया 3D प्रिंटर्स कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम इस सीरीज के अंदर जानने वाले हैं कि हाउ वी कैन डिज़ाइन द थिंग्स दैट वी वांट टू 3D प्रिंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं इससे, ये है हमारा ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। ठीक है, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। ओके, अब ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 का ये यूज़र इंटरफेस है। मैं आगे जाके यूज़र इंटरफेस नहीं बोलूँगा, मैं इनिशियल्स यूज़ करूँगा लाइक यूआई। ठीक है, ये है लेटेस्ट यूआई फ्यूजन 360 का। हम ओल्ड यूआई के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि ओल्ड यूआई कैसा था क्या था। हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई ओल्ड यूआई काफ़ी ज़्यादा आसान था न्यू यूआई से, लेकिन इससे आप डरिए मत, न्यू यूआई इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, कोई नया वो मतलब इतना कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, स्पेसिफिक कर दिया गया है, जैसे कि जो पुराना यूआई था उसके अंदर आपको स्केच टैब दिखता था, नए वाले यूआई में आपको स्केच टैब नहीं दिखेगा, सबसे पहली चीज़ ये है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस सीरीज के अंदर मैं आपको हर एक कमांड का मतलब बताते जाऊंगा, जब जब हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते जाएंगे तो मैं हर एक कमांड का आपको मतलब बताते जाऊंगा। ठीक है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि इस कमांड का मतलब क्या है और हम इस कमांड को कैसे यूज करेंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम समझने वाले हैं इस वीडियो में यूजर इंटरफेस को, कि किस तरीके का ये यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा एक डेटा पैनल। ठीक है, डेटा पैनल, यहाँ पे आप जो भी फोल्डर बनाते हैं वो सारे फोल्डर यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे वत्सरी स्टैम्प करके, तो मैं जब इस फोल्डर को खोलूँगा तो इसके अंदर मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो आपको दिख जाएंगे और हम लोग उसको यूज़ कर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, अगली चीज़ है यहाँ पे फाइल, तो यहाँ पे न्यू डिज़ाइन करके आप नया डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर आता है हमारा सेव, सेव का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, सपोज मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा है बॉटल, बॉटल, और आपको आपके फोल्डर का लोकेशन भी यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आपको फोल्डर को ढूंढना है तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं। वैसे मैंने एक नॉर्मल सा अपना एक फोल्डर बना दिया है, आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, कि फ्यूजन 360 सीरीज ऑफ फ्यूजन 360, तो इस तरीके से आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे मेरे वीडियोस देख देख के आपको बहुत अच्छी एक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और आपके एक फोल्डर में ये सब सेव्ड रहेगा। ठीक है, तो मैंने एक वत्सरी स्टैम्प के नाम से यहाँ पे फोल्डर सेव कर लिया है, और फिर आपको इस ब्लू वाले बटन सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, और फिर जो हमारे पास बटन आता है वो होता है अंडू और रीडू का। ठीक है, हम कोई भी अगर कमांड अप्लाई करते हैं और वो अगर गलत तरीके से हो जाता है तो हम उसको अंडू या रीडू करके चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिज़ाइन पे, तो ये होता है हमारे वर्क स्पेसेस। ठीक है, डिज़ाइन वर्क स्पेस मतलब जो भी हम चीज़ें बनाने वाले हैं, जितनी भी चीज़ें हम इस सीरीज़ में बनाएंगे वो सारे हम डिज़ाइन वर्क स्पेस में ही बनाएंगे, हम कोई और वर्क स्पेस चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा एक जनरेटिव डिज़ाइन, कि आपको समझ लो कार्स की व्हील्स बनानी है या ट्रॉली व्हील्स बनानी है, कुछ भी बनाना हो तो वो मल्टीपल डिज़ाइंस बनाता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कार्स का, व्हील्स का, तो हम जनरेटिव डिज़ाइन पे जाते हैं। रेंडर, रेंडर का मतलब ये होता है
कि ये एक रियलिस्टिक चीज़ें बनाता है। रियलिस्टिक चीज़ें इन द सेंस कि अगर आपको आयरन बनाना है, आयरन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा, शीट मेटल और जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब हम रेंडर वर्क स्पेस में बनाते हैं। फिर आता है हमारा एनिमेशन वर्क स्पेस, ठीक है। असेंबली जो भी होती है गियर्स की, इंजन के गियर्स की जो भी असेंबली होती है वो सब एनिमेशन वर्क स्पेस में होती है। फिर आता है हमारा स्टिमुलेशन वर्क स्पेस। स्टिमुलेशन वर्क स्पेस हमारे समझने लायक बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, ठीक है, कहीं पे भी यूज़ नहीं आता है। मैन्युफैक्चर वही जो भी हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, जैसे कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, ये सब के जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर वर्क स्पेस में बनाते हैं। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिज़ाइन वर्क स्पेस में हम सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो भी हमारे डे टू डे यूज़ में आते हैं। जनरेटिव डिज़ाइन वही गाड़ी के पहिए ये सब। रेंडर मतलब रियलिस्टिक चीज़ें। एनिमेशन मतलब इंजन के गियर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चर मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो पार्ट्स होते हैं जो हम बनाते हैं, वो हम मैन्युफैक्चर वर्क स्पेस में बनाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप एक आइकन देख सकते हैं, ये आई वाला आइकन। ये जो आई वाला आइकन है ये हमें बताता है कि हमने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव किया है वो अभी यूज में है कि नहीं। अगर ये आई पे ब्लैक ब्लैक कलर है मतलब यूज में है, और अगर ये आई में ब्लैक ब्लैक कलर नहीं है मतलब ये यूज में नहीं है। फिर ये डॉक्यूमेंट सेटिंग्स है, आपको जो भी सेट करना है डॉक्यूमेंट वो सब, ठीक है, तो वो सब डॉक्यूमेंट सेटिंग्स हैं। फिर ये अलग अलग टैब्स हैं, सॉलिड, सरफेस, शीट मेटल, टूल्स। तो ये सब के बारे में धीरे धीरे जानेंगे जब हम सीरीज हमारी आगे कंटिन्यू रखेंगे तब। ये जो होता है ये होता है टाइमलाइन, ठीक है। ये होता है टाइमलाइन, आपने कब क्या क्या यूज किया, आपने कब क्या कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट क्या होते हैं ना कि कंपोनेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने बियर बॉटल बनाया तो बियर बॉटल के अंदर मेरे को दो कंपोनेंट चाहिए, एक चाहिए उसका ढक्कन और एक चाहिए पूरा बोतल, ठीक है। तो मैं एक कंपोनेंट लिखूंगा बॉटल, तो मैं जब उस बॉटल वाले कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, उस बॉटल वाले कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को सिर्फ वो बॉटल वाला कंपोनेंट ही हाईलाइट होगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं जो जो कमांड यूज करते जाता हूँ वो सब इस टाइमलाइन में सेव हो जाता है। और अगर मेरे को उसका उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर चेंज करना है जहाँ पे मैंने समझो कोई कमांड यूज किया और मेरे को वो हटा के कोई दूसरा कमांड डालना है, तो मैं इस टाइमलाइन के इस्तेमाल से उस टाइम पे जा सकता हूँ जिस टाइम पे मैंने ये कमांड का यूज किया, और वहां पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्बिट, लुक एट, फिर ये जूम इन जूम आउट, फिर ये डिस्प्ले सेटिंग्स अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ये ग्रिड एंड स्नैप इसके बारे में हम आगे जाके समझेंगे, और ये व्यू पोर्ट्स इसके बारे में भी हम आगे जाके समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक रूबरू कराना चाहता हूँ एक ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 के यूजर इंटरफेस से, जिससे आपको आगे जाके बहुत ही आसानी हो। कमांड के बारे में तो हम ज़रूर समझेंगे कि कमांड, हर एक कमांड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब का बेसिकली क्या काम होता है कि आपको अगर आपके प्रोजेक्ट को कहीं से भी चेंज करना हो या कोई भी एक्सिस आपको लेनी हो, सपोज एक्स वाई जेड, देयर आर 3 एक्सिस इन 3 डायमेंशन। आपको समझो अगर एक्स जेड प्लेन में काम करना है तो आप इस व्यू क्यूब की मदद से वो साइड आप देख सकते हैं और वो साइड पे आप काम कर सकते हैं। तो ये व्यू क्यूब का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। व्यू क्यूब का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो आज के इस सेशन में मैं एक लास्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आज के इस सेशन में हम बनाएंगे एक छोटा सा बॉक्स, ठीक है। और आज के इस सेशन में हम एक और कमांड सीखेंगे जो कि सबसे बेसिक कमांड है, जो है लाइन कमांड, ठीक है। तो लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हमें कीबोर्ड के शॉर्टकट में लेटर एल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट लेटर एल को प्रेस करूँगा, जहाँ से मेरे को 3 एक्सेस मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये एक्सेस होंगे हमारे एक्स वाई और जेड। बेसिकली मैं एक्स जेड एक्सिस पे काम करने वाला हूँ, ठीक है, इस बार। तो मैं जब एक्स जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को उस ही तरीके का फेस दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे को उसी तरीके का फेस दिखा, और मेरा जो स्केच प्लेट है वो ऊपर आ चुका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट पे अपना एक कर्सर रखूँगा और मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूँगा, और मैं लाइन के डायमेंशंस को दूंगा 114 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा एंटर, ठीक है। और यहाँ पे मेरी लाइन हो जाएगी कंप्लीट। एंड व्हेन आई विल क्लिक फिनिश स्केच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी लाइन हो चुकी है कंप्लीट। आप देख सकते हैं 114 मिलीमीटर की लाइन है। तो इस तरीके से आप लाइन कमांड का इस्तेमाल करके आप लाइंस बना सकते हैं, आप लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
और अब जब उन लाइंस को आप जोड़ देंगे तो आप एक फिगर क्रिएट कर लेंगे। चलिए मैं उसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बॉक्स। ओके चलो, तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। मैं फिर से XZ ओरिजिन में काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्रंट के लिए व्यू क्यूब पे चला जाऊंगा तो मुझे फ्रंट ही दिखेगा, ठीक है। अगर मेरे को जिस भी साइड पे काम करना है व्यू क्यूब के जिस भी साइड पे, मैं उस साइड पे क्लिक करूंगा, मेरे को वो साइड ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम काम करते हैं इस पे। तो काम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 35 मिलीमीटर्स, 35 नहीं, चलो 55 ले लेते हैं, आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एक सेकेंड, ओके। तो चलिए बनाते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा 55 मिलीमीटर्स, ठीक है। 55 मिलीमीटर्स से मैं ये इस डायमेंशन को लॉक कर दूंगा। मैं फिर क्या करूँगा, मैं आप देख सकते हैं कंटिन्यू होगा, मैंने आपको बताया था लाइन कमांड जो होता है वो कंटिन्यू हो जाएगा। आपको उसको हटाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, ESC की, ठीक है। ओके लेट्स गो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारा साइड वाला रेक्टेंगल है उसका मैं डायमेंशन लिख दूंगा 30 मिलीमीटर, ठीक है। 30 मिलीमीटर में लिख दूंगा 30 मिलीमीटर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा, ठीक है। टैब की प्रेस करने के बाद मैं इसको डायमेंशन डिग्री दे दूंगा 75 डिग्री, 75 डिग्री मैंने दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा या मैं माउस पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं फिर से कंटिन्यू होगा, लेकिन मेरे को अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ESC की को प्रेस कर दूंगा। अब मैं फिर से लाइन कमांड को L से एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। लाइन कमांड को L से एक्टिवेट करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस साइड के बॉक्स को भी 35 मिलीमीटर्स डालूंगा, सॉरी 30 मिलीमीटर्स, ठीक है। और टैब की प्रेस करके मैं इसकी डिग्री दे दूंगा 75 डिग्री, 75 डिग्री मैंने दे दी, ठीक है। अब मैं प्रेस कर दूंगा अपने माउस को। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लू ब्लू कलर का हमारे पास आ चुका है। तो ये है हमारी 2D स्केच, ठीक है। अब इस 2D स्केच को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3D स्केच में। तो 3D स्केच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। एक्सट्रूड कमांड का मतलब क्या होता है, एड्स डेप्थ टू अ क्लोज्ड स्केच प्रोफाइल और अ प्लेनर फेस, सिलेक्ट द प्रोफाइल और प्लेनर फेस एंड देन स्पेसिफाई द डिस्टेंस टू एक्सट्रूड। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमने जो प्लेन बनाया, फॉर एग्जांपल हमने ये प्लेन बनाया, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब कि ये जो प्लेन है इसकी थिकनेस अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। dx के बराबर होगी भाई, dy बाई dx के बराबर होगी। तो अब इसको हमें क्या करना है, थिक करना है। थिक करना है यानी कि हमें इसको इसकी थिकनेस को बढ़ानी है और इसको 3D में कन्वर्ट करना है। बात को समझ रहे हो, अभी मैं कोई मैजिक दिखाता हूँ। तो क्या होगा, मैं एक्सट्रूड कमांड को एक्टिवेट करूंगा सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन लेटर ई, ठीक है। जैसे ही मैं लेटर ई क्लिक करूंगा मेरे पास एक्सट्रूड कमांड आ गया। मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, और मैं डायमेंशन दूंगा यहाँ पे 90 मिलीमीटर्स, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 90 मिलीमीटर्स का दिया और मैं ओके पे क्लिक कर लूंगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा भाई तुम्हें मैजिक, ये देखो दिखा। तो ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है थ्रू 2D से 3D पे, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अच्छा, अब जो हम करने जा रहे हैं भाई वो है, हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स के लिए सिंपली मैंने आपको दो कमांड सिखाया, आपको इसी दो कमांड का यूज करना है, ठीक है। लाइन कमांड का यूज करने से अच्छा मैं आपको एक और कमांड बता रहा हूँ, उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लाइन कमांड को पहले एक्टिवेट करूंगा, एल पे क्लिक करने के बाद मैं एक्सिस लूंगा, XZ एक्सिस, ठीक है, XZ एक्सिस में लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कमांड लूंगा 2 पॉइंट रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर डायगोनल सेंटर्स। हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट ही यूज करेंगे, उससे एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे यूजिंग द डायगोनल थ्योरम, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट पे कर्सर रखूंगा, आई विल सॉरी सॉरी आई एम नॉट एक्टिवेटेड इट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा, क्लिक करूँगा 2 पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर, मैं सेंटर पॉइंट पे अपना कर्सर रखूँगा,
और देखिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टू पॉइंट वाला रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो 2 पॉइंट वाला रेक्टेंगल इन द सेंस कि हमारा पॉइंट 1 ये है, ठीक है, पॉइंट 2 ये है, और इनका जो डायगोनल है, इनके बीच में जो ये रेक्टेंगल हमारा बनेगा ये होगा हमारा 2 पॉइंट रेक्टेंगल। अब मैं इसका जो ब्रेथ है, लेंथ है, वो हम लोग ले लेते हैं अराउंड 45 मिलीमीटर्स, ठीक है। और टैब की प्रेस करके अब हम सॉरी इसका ब्रेथ ले लेते हैं हम लोग 45 मिलीमीटर्स, और हम इसका लेंथ ले लेते हैं 55 मिलीमीटर्स, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं माउस पे क्लिक करूँगा तो देखो भाई कमाल, देखो ये रेक्टेंगल हमारे पास आ चुका है। अब सिंपली मैं एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा, मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं डायमेंशंस डाल दूंगा 45 मिलीमीटर्स, ठीक है। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, भाई देख लो तुम्हारा चार्ट, तुम्हारा बॉक्स रेडी। तुम कितने भी साइजेस के बॉक्स बना सकते हो तुम्हारे डायमेंशन देने पे। तुम 90 मिलीमीटर्स का बना दोगे तो बहुत बड़ा बॉक्स बन जाएगा, ये थोड़ा छोटा बॉक्स है ना, समझ रहे हो, ये थोड़ा किस तरीके का थोड़ा स्क्वायर्ड बॉक्स लग रहा है, थोड़ा सा। और अगर मुझे इस बॉक्स को हर एक साइड से व्यू करना है तो मैं व्यू क्यूब के सहारे से इस बॉक्स को इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। हमने क्या क्या सीखा मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ। हमने बेसिकली आज चीज़ें सीखी कि हमने फ्यूजन 360 का यूज़र इंटरफेस को समझा, उसके बाद हमने 3D प्रिंटर्स के बारे में समझा, हमने टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स, वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटर्स देखा। हमने आज टोटल 3 कमांड पढ़े, ठीक है। पहला कमांड जो हमने सीखा वो था हमारा लाइन कमांड, जिसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं एल से, ठीक है। उसके बाद हमने जो दूसरा कमांड देखा वो था हमारा 2 पॉइंट रेक्टेंगल कमांड, जो हम स्केच पैलेट में जाके सिलेक्ट करते हैं। लाइन कमांड का मतलब होता है लाइंस बनाना, 2 पॉइंट रेक्टेंगल का मतलब होता है 2 पॉइंट के इस्तेमाल से रेक्टेंगल बनाना। और जो हमारा थर्ड लास्ट कमांड था, जो कि एक सॉलिड कमांड था जो 2D से 3D में कन्वर्ट करता था, वो था एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने ये 3 कमांड्स के बारे में पढ़ा। आई होप सो आप इसको कहीं लिख भी लीजिएगा, इसके शॉर्टकट्स भी लिख लीजिएगा, ऐसे शॉर्टकट्स बहुत सिंपल है, आपको याद भी रहेंगे। फिर भी एक बार लिख लीजिएगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक अ लेगो ब्लॉक, ठीक है, हम लोग लेगो ब्लॉक बनाएंगे। ओके, थैंक यू।